और क्या सुनाएंगे बोलिए। जगन्नाथ अष्टक सुनाए आपको बहुत अच्छी तरह में, बहुत आनंद आएगा। इस तर्ज हमने बनाई है बढ़िया करके ताकि आनंद आए गाने में। कदाचित काली मुंदी तट विपिन संगीत तरले। कहाँ है भैया जगन्नाथ अष्टक? मैडम आपको तो सब पता है, जैसे मैं मुझे वाली याद है। आप खोल लो, कहीं कहीं भूल जाए तो याद दिला देना। जगन्नाथ नयना नयना स्वामी नयना कदाचित काली कदाचित काली श्री जगन्नाथ एन जगन्नाथ स्वामी
ऐसे बजेगी, देखो आप बजाना। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, उदावीर नारी बदन कमला स्वाद मधुपा। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी। You play. Really? तो आप ही बजाओ, हारमोनियम बजाओ। मेरा बेस पर यही है। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, उदावीरी नारी बदन कमला स्वाद मधुपा। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। उदिशे वेणु शिरसि सिकिपीठं कटितटे, गोकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं विदुधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोहे तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, वसन्त्रा
थोड़ा कीर्तन हो गया कि नहीं? हो रहा है, खूब हो रहा है। बढ़िया, मजा आ रहा है। आप बताइए, हाँ। हम तो सेवक हैं, स्वामी बताएगा कि क्या सेवकों ने सेवा सही सेवक के तरीके से सेवा की। में यदि आनंद हो रहा है तो ठीक हो रहा है। खूब आनंद आ रहा है। बराबर से हाँ? हरे कृष्ण। हाँ, और थोड़ा गर्मी है इधर अच्छा। आप जगन्नाथ अष्टकम कर दिया बढ़िया से। बहुत अच्छा लगा। और कौन सा एक कोई सुना? नहीं, वो पढ़वा। हाँ, क्या कहा वो विश्वा की स्तुति एक बार करो। और दोबारा नहीं आज किया नहीं तो चलिए, करते हैं। तो हमारा बहुत बढ़िया है। अरे कहाँ है मिसेस शुक्ला? व्हाइट फ्लावर वहीं से। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वती पुंगवे विभूमि।
और एक कीर्तन हो आप जाए। सुनाइए। हाँ हाँ बहुत बढ़िया है।
Salila
था दीदी चलो बेल बेसी जाओ ઓલા મંદિર છે સિમ્બોલ છે ઓલા પાસેથી પાડે છો વિષ્ણુરથ પાસેથી ના ના એ બીજા છે મારા બીજા પિંક કલરમાં ફોન કેમ અહીંયા છે હે હા શી ઇઝ ગોટ ઓકે ધન લો ગ્લાસ ની જાઓ લો अच्छा हाँ यू कैन यूज हाँ बैठो थोड़ा 2 मिनट बैठ जाओ थोड़ा हरी कथा करके फिर जग करेंगे तेरा फोन में ना ठीक रहेगा ना? एकदम हाँ बहुत सुंदर गुरु का जो विचार है वो सर्वश्रेष्ठ है हमेशा। उसमें शंका किया तो डंका बजेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ચલો બેસ જાઓ ઠીક છે ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे आ जाओ इधर सामने। गुरवे गौरचन्द्राधिका પોતાને દેખાડવા वन्दे गुरुपदगन्धं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसोदितम् नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीरूपमञ्जरीकरार्चित पादपद्मकृष्ण भुजार्पितमस्तकायां हा मुदित कनक गौरी पदारविन्दम् सनभयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्रीकृष्ण चैतन्यं प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो ओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सकल मंत्र जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए शुक्ला जी सामने तरफ आ जाओ। हिंदी बोलता हूँ हाँ? अच्छा लगता है। हाँ? उसको कर दो ठीक तो कर देता अच्छा था। अरे वो जो करे उसके देख। रूप मंजरी बैठी है हाँ रूप मंजरी बैठी है बोले और गुरु मंजरी बैठी है इधर।
और मंजरी गुणमंजरी तो केवल भाव मंजरी है। आप हाँ ये ना भाव मंजरी है, ये अपने आप बोलते हैं भाव मंजरी नाम है फिर है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमाद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज का चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदंतर शिक्षा गुरुपाद सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की चरण कमलों को बार बार नमन प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। बहुत अच्छा लगा। सुंदर आप आए, इतना अच्छा वातावरण है, सब भक्त आपके घर में हम आए हैं। हाँ, क्या नाम है बाबूजी का? सुरेंद्र सुरेंद्र ठाकर। सुरेंद्र ठाकर ठाकर। मैंने क्या नाम दिया था? आपने उनका नहीं दिया है? नहीं दिया ही नहीं। नहीं दिया है। क्यों? अभी वो नहीं थे शायद, कि पता नहीं दिया है। अच्छा, वो है नील माधव, श्यामल कृष्णा, अनुराधा, रूप मंजरी और पिताजी को दे दीजिए। हाँ, सुरेंद्र नाम है उनका। इनके नाम सुरेंद्र। सुरेंद्र सत्य कृष्ण रख दो, अच्छा रहेगा। सत्य कृष्ण, जो कृष्ण सत्य ही है। सत्य की सत्य 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 कृष्ण। हाँ सत्य कृष्ण તમારું નામ નવું પાડ્યું। એનું hearing aid हाँ हाँ ક્યાં છે? અમારું hearing aid આપું છું। हाँ, कोई भी बात नहीं। अरे शब्द ब्रह्म जा रहे हैं सब। सत्य कृष्ण। अपने लिख रखो बस। जय हो सत्य कृष्ण। हाँ, जी जय हो। नाम करना हो गया। हाँ हाँ, अच्छा सब मिलेगा, जो चाहिए सब है। सब है। बहुत अच्छा लगा आपके घर में आकर के। कंटिन्यू कितने साल आ रहे हैं आपके घर में? जी कितने साल हो गया आते आते मेरा? आपके ना हाँ, तभी सोनू 12वीं में था। 12वीं में था। 10-12 साल से आप हमेशा आते हैं, मिलते हैं हम। हाँ, हाँ? सिंस 12 years। એને તમે હરે કૃષ્ણમાં મને મળ્યા હતા, પછી આપણે फ्लोरेट में अपना घरे फ्लोरेट में फर्स्ट टाइम में आई थी। हाँ तभी बहुत मैंने प्रार्थना किया था। वो तो सिडनी में रहते थे, मैं बोली मैं और सोनू थे, 12वीं ईयर 12 में था, तो बोले आप आशीर्वाद दीजिए, अच्छा हो जाए, डॉक्टर बन जाए, जो भी है। मुझे इतना टेंशन था, इतना टेंशन था, हाँ, सब चीजों का टेंशन होता है। सब भगवान सब ठीक कर देते हैं ना। हाँ हाँ, तो देव की कृपा हाँ, से। इधर बैठो। आगे पीछे जा। टेंशन के पेंशन दे दो बस। वो उनको बताइए, हाँ, वो तो 1 नंबर टेंशन है। नहीं, टेंशन के पेंशन दे दो, हाँ, दे दो। पेंशन चला जाएगा बस। याद हर समय रखना, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, किया हुई मान जब भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी राम जी को भाएगा। हाँ, राम जी को जो भाएगा, राम जी के जो इच्छा होगी वही तो होगा ना। फल आशा त्याग शुभ कर्म। हाँ, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, मुख में राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। एक आशा राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजे नाता छोड़ दे। साधु संग राम नाम अंग रंग रंगे, काम रस त्याग प्यारे राम हाँ, रस पगिए। पगिए। बोलो वृंदावन बिहारी। बहुत अच्छी बात है। श्यामल कृष्ण, हम कहते वृंदावन में जावे श्यामल कृष्ण पावे। वृंदावन में जाओ तो श्यामल कृष्ण के दर्शन होगा। कृष्ण के एक नाम है श्यामल कृष्ण का। जी क्या बोलते हैं? श्यामल। वृंदावन में जावे और श्यामल कृष्ण पावे, है कि नहीं? अच्छा नाम आपके नहीं है? हाँ, कथा एकदम इम्पोर्टेंट है? नहीं अच्छा है। तो रूप मंजरी आपको
सुन रही आपका आदेश। हाँ सुनिए हमारी कथा को। मनुष्य जीवन की तो कर्तव्य ही है भगवत भजन करने के लिए। हम इस संसार में आए हैं प्रभु के भजन करने के लिए। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। बाइबल में लिखा है गॉड भगवान ने सारे पशु पक्षी को तो सृष्टि किया किंतु उनकी संतुष्टि नहीं हुई है। क्यों संतुष्टि नहीं हुई? भगवान ने विचार करके देखा दी पशु पक्षी जो है तो भजन कर नहीं पाएंगे, ये मेरे पास आएंगे कैसे? है तो उधर कभी होता है? उनके उद्धार होता है जब कई महाभागवत उच्च स्तर से कीर्तन करते हैं, तब वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन उनके कान में जाते हैं, उससे उद्धार हो जाता है। जिससे महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पूछा, हरिदास तुम्हें भी बताओ पशु पक्षी सब बोलिते ना पारे, पशु पक्षी सब बोल नहीं पाएंगे, इसके उद्धार कैसे होगा? अरे उच्च स्वरे नाम संकीर्तने तारा सब तरे। जो कोई उच्च स्वर से जोर से नाम करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वाइब्रेशन उनके कान में जाएगा और उससे उद्धार हो जाए। अथवा उत्तम भागवत के दर्शन से इसके पवित्र हो जाता है। जैसे देखो श्रीमद् भागवत में भी वर्णन हो रहे हैं, सुत गोस्वामी पाद अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी के वंदना कर रहे हैं। जंग प्रभजंत मनुपेत वेत कृतम दैपान विरह कातुराजुहाव पुत्रेति तरो तरुभिनेदु तं सर्वभूतो हृदय मुनि मानतो अस्मिन्। जंग प्रभजंत मनुपेत अपेत कृतम। यहाँ पर सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं, हे सौनकादि ऋषि सुनिए, आप लोग के जो प्रश्न, आप लोगों ने जो प्रश्न किया, कितने प्रश्न किया था वो लोग? सौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया। हाँ, कितने प्रश्न किया था? 6 प्रश्न किया था। सौनकादि ऋषि लोग स्नान आदि करके यज्ञ आदि करके ही बैठे हुए थे, मानो समापन होते जा रहे। इतने समय उस सभा में सुत गोस्वामी पाद प्रकट हुए। तो उनको देख करके ऋषि लोग जो है अपने कार्य आदि त्याग दे करके खड़े होकर के सुत गोस्वामी पाद के जो है अभिवादन किया, वेलकम किया। जैसे हम आए, आपने बोले 2 मिनट खड़े हो जाओ, है आपको अभिवादन करता हूं। ये है वैदिक कल्चर है। आपने जो किया ये बहुत सुंदर है। ऐसे वैदिक कल्चर के लोग तो भूल जाते हैं, किंतु आप इसको जारी रखा है। ये आप हाँ बहू के सिखाओ। आजकल तो लोग सिखाते नहीं, हंसी उड़ा देते हैं, करते ही नहीं, जानते ही नहीं है, क्योंकि पाश्चात्य देश में पड़े है, सब नास्तिक देश में पड़े और नास्तिकता उनके तो ज्ञान ही नहीं है। किंतु आप देखो ऑस्ट्रेलिया में भी आकर के भी अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो है जारी रखा। हाँ यही तो है, द्वार पर खड़े करके रखा, ठाकुर जी बैठे रहो। ये नाम ही पड़ गया विठ्ठलान। ये सब तो जानते हैं हम, इसलिए कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ये जो देखने के लिए सब जगह नहीं मिलता नहीं है, इंडिया में वो भी तो लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की लोग सब धीरे 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 भूलते जा रहे हैं। क्यों? जनरेशन है ही नहीं है। जैसे आपके पास जो संस्कार है वो संस्कार आपके बेटा के बहू के दे, वो रखे तो आगे होगा। आजकल तो करता ही नहीं है। दूसरी बात है, बेटा बहू मानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाश्चात्य देशों की शिक्षा में शिक्षित होकर के सब पढ़े हुए हैं। और उसी प्रकार खान पीन विलास व्यसन है, ऐसे वस्त्र आदि धारण सब पाश्चात्य देशों के अनुसार रहते हैं। तो उन लोग के ये विचार नहीं रखते, किंतु हमारे सभ्यता संस्कृति के जो है ये रखना पड़ेगा। है इस कथा प्रसंग में यही मैं एक बताता हूँ।
रावण जब राम के द्वारा बींद के मैंने तीर के द्वारा बींद दिया, रावण सिर पर, रावण मिट्टी पर लेटे हुए हैं। तब उस समय रावण कह रहे हैं, राम तुम तो मुझे मार दिया है, किंतु देखो तुम मारने के एक ही कारण है। सुनो, बहुत रामायण की कथा सुनो। हम एक ही कारण है, मेरे भाई मेरे साथ नहीं दिया। क्या बोला? मेरे भाई मेरा साथ नहीं दिया और तुम्हारे भाई तुम्हें साथ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत महत्वपूर्ण कथा है, सुनिए, रामायण की कथा सुनिए। हम भारतवर्ष में जिए हुए हैं, भारतवर्ष, हमारे भारतवर्ष के जो है हमारे भाई हिंदू बाप सनातनी होकर के एक सनातनी दूसरा सनातनी के वो साथ नहीं देना चाहते। अहंकार अपने इसमें वो बस प्रभावित होते जा रहे हैं, एक दूसरे के निंदा पर चर्चा पर निंदा में चले जाते हैं अपने अहंकार के लिए। समझ में आ गई? किंतु भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण ने क्या दिया? हमें साथ दिया। हनुमान इसलिए कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं तुम जो मुझे मार डाला इसके एक ही कारण है, मेरे भाई विभीषण मेरे साथ नहीं थे। वो अधर्म था और ये धर्म पे थे। तो और दूसरी ये कह रहे हैं, देखो रावण कह रहे हैं मैं तुमसे किसी प्रकार से कम नहीं हूं। देखो मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, रावण किस कुल में जन्म लिया था? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। कह रहे मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, रावण कह रहे, और तुम कौन से कुल में? क्षत्रिय कुल में। तुम्हारे पिताजी के वैभव जो है दशरथ महाराज के वैभव और मेरे लंका के वैभव को देखो, सोने के लंका है। कुबेर मेरा भाई भी है, दास भी है। इंद्र आदि बड़े बड़े देवता को भी मैंने बंदी बना लिया है। सब प्रकार की मेरे पास है, शौर्य वीर्य सब कुछ मेरे पास है। किंतु मेरा एक ही दोष, रावण कह रहे हैं, फिर अंत में कह रहे हैं एक ही दोष होने के नाते मेरा समस्त गुण क्या हो गया? सब समझ गए, नष्ट हो गया। बोले वो गुण क्या है? मैं परस्त्री को मैंने हरण कर लिया। रावण संग अंत में एक है, अभी मुझे पता चला तुम जो विष्णु है, ये अभी मुझे पता चला है। मेरे पत्नी मंदोदरी बहुत बार मुझे समझाती थी, कहती थी ये देखो ये वनवासी साधारण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है, और तुम जिसके पत्नी को उठा करके लाए हो वो साक्षात लक्ष्मी है, जगदम्बा है वो है? तुम उसके उठा करके लाए। किंतु उस समय मैं अहंकार में ऐसे मत्त था, मेरा विश्वास नहीं हो, मेरे यही जो है दोष होने के नाते तो मुझे मार दिया है। हम कहने की यही तात्पर्य है, भारतवर्ष की जो कुछ भी है सभ्यता संस्कृति, एक भाई दूसरे भाई के जो है वो साथ देना नहीं चाहते हैं। यही सत्य है। यदि लौकिक दृष्टि में देखा जाए, भौतिक दृष्टि, रामचंद्र रावण के मार नहीं सकते थे, है तो भगवान, ठीक है, किंतु यदि विभीषण रामचंद्र के साथ जोग नहीं देते उसे कैसे मार देते बताओ? भौतिक जगत में कहते कह रहे हैं, हम रावण की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, रावण की तो दुष्ट है, किंतु यहाँ पर ये विचार कर रहे हैं। रावण स्वयं भी अंत में कह रहे हैं जी मेरा एक ही दोष था, जिस दोष के फलस्वरूप मेरा सारे हजारों गुण क्या हो गया? सब नष्ट हो गया। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, पंचामृत के द्वारा भगवान के स्नान कराया जाता है, दधि दुग्ध घृतम मधु और शर्करा चीनी, किंतु देखो उस पंचामृत में एक बूंद यदि
मदिरा पड़ जाए, मदिरा समझते हो ना, अल्कोहल पड़ जाए, उस पंचामृत के द्वारा भगवान की स्नान नहीं होगा। तात्पर्य क्या है? हजारों गुण रहने पर भी एक दुर्गुण आकर के समस्त गुणों के क्या कर देते हैं? खत्म कर देता है। रावण अंत में अपने को भी पश्चाताप करने लगे। हाँ समझे, वास्तव यही होता है। तात्पर्य क्या है? सर्वगुण में कोई गुणी हो, किंतु यदि इसके भगवत भक्ति नहीं हो, क्या नहीं हो? भगवत भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति नहीं हो, सब बेकार कहा जाता है। आज समझिए, जो जितने भी सुंदर सुंदरी हो, किंतु भगवत भक्ति नहीं रहने पर उसे कहीं पर उसकी प्रशंसा नहीं होगी। आज शास्त्र ज्ञान रावण कम नहीं था, इतने शास्त्र ज्ञानी था वो, वेद मंत्र उच्चारण करते थे, स्वयं महादेव के वो इतने मंत्र के द्वारा उसकी आराधना करते थे। जब जब रावण कैलाश में जाते थे, और तब तक वो कैलाश के जो है हाथ में उखाड़ लेते थे, ऊपर वैसे करके। एक बार शिव पार्वती कैलाश में बैठे हुए थे, हरि कथा चर्चा चल रही थी, बहुत सुंदर हरि कथा चल रही। अकस्मात वो कैलाश पर्वत जो है हिलने लगे, टर्मल ऐसे चलने लगे। उस समय देवी पार्वती महादेव के कहने लगे, पतिदेव आज क्या बात है, अभी अचानक कैसे भूचाल कैसे आ गया, अर्थक्वेक कैसे आ गया है? तो उससे महादेव कहने लगे, देवी पार्वती ये भूचाल नहीं है, मेरे शिष्य आ गया। बोले कौन सा शिष्य है? बोले दशानन आ गया। बोले आने से क्या होता है? आपके चरण प्रणाम करेंगे। अरे नहीं नहीं, वो सिर झुकाता नहीं है, उसके 10 सिर कट जाएगा, किंतु वो सिर झुकाएंगे नहीं। वो कैसे प्रणाम कर दे? ऐसे उठा करके, और स्तुति करता, सब जी शिव जी की स्तुति करता था। आप टीवी में देखना, रामानंद सागर अपने शिव, अपने महादेव क्या बोले, रावण अपने शिव स्तुति किया, अपने स्वरचित, अपने रचना किया, और स्तोत्र, हाँ इतने सुंदर वो करते रहते। हम इसलिए कह रहे हैं सब प्रकार के गुण तो है, किंतु एक गुण आकर के क्या कर देते हैं? सारे गुणों के क्या कर देते हैं? खत्म कर देता है। जिस पंचामृत में यदि एक बूंद मदिर व सुरा पड़ जाए, है? जैसे वो पंचामृत कोई काम का नहीं होता है, ना भगवान के स्नान कराया जाता है, ना कुछ होता है, केवल एक बूंद है। यही तो कार्य। तात्पर्य क्या है? अगर हजारों यदि दुर्गुण रहे, एक गुण आकर के देखो सारे दुर्गुण के नष्ट कर देता है। बोले कौन सा गुण? भगवत नाम है। ये भगवत नाम एक बार कोई उच्चारण कर लेते हैं, बोले उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है। एक नहीं, अनंत करोड़ जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु न रही उत्तर ही पार। रामायण पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बहुत सुंदर है। कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु न रहो उत्तर ही पार। कली युग में और कुछ करना नहीं है। ध्यान, योग, तपस्या, यहाँ तो हवन, ये कली युग के नहीं है। कली युग में कौन सा यज्ञ करना है? नाम संकीर्तन है। इसको मतलब मत नहीं कह रहा हूं यज्ञ मत करो, नहीं हाँ, वो तो समझ है नहीं, किंतु उसे महत्व हम बता रहे हैं। शास्त्र में लिखा गया, भागवत में वर्णन है कि तो जो ध्यातो विष्णु त्रेतायां जजते मखई दापरे परिचर्यं और कलु केशव नाम संकीर्तनम। सत्य युग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते थे, हैं? त्रेता युग में यज्ञ आदि के द्वारा, फायर सैक्रिफाइस, यज्ञ के द्वारा, और दापर युग में अर्चन, भगवान के अर्चन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती।
है? और कलियुग में नाम संकीर्तन। बोले ये नाम संकीर्तन करने से सत्ययुग की ध्यान के फल, त्रेता युग में यज्ञ की फल और द्वापर युग की अर्चन की फल सब प्राप्ति हो जाता है। इसलिए कलु केशव नाम संकीर्तनम, कलियुग में नाम संकीर्तन। इसलिए कह रहे तुलसीदास जी लिख रहे कलियुग में केवल नाम आधार, केवल लिखा है एक मत, कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नरह वो तो ही पारा। आप सब कुछ कर लिया, ध्यान भी कर लिया, जग्न भी कर लिया, अर्चन भी किया, यदि नाम संकीर्तन नहीं किया कुछ नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। आदि मध्य अंते च हरि सर्वत्र गीयते। आदि माने पहले जो कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, यज्ञ करो, कीर्तन करो, कुछ भी काम करो, दान पुण्य आदि करो, माना नहीं कर रहे है, हम नहीं कह रहे हैं ये दान पुण्य मत करो, ठीक है करो, किंतु इसके पहले क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तन। जिसको कहता है आदि मध्य, बीच में है, आदि मध्य अंत में नाम संकीर्तनम है। नाम संकीर्तन जस्य वाचि, नाम संकीर्तन होनी चाहिए है। अंत में क्या होनी है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। यही कलियुग की विशेष वैशिष्ट आचार्य पाद ने दिखाया, कैसे हम नाम संकीर्तन करें हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है, कई साल से आपके घर में आ रहा हूं, हर साल आप हरि कथा के लिए व्यवस्था करते हो थोड़ी बहुत, अच्छा है कि नहीं? राधा गांधी जी और हाँ, तन्वी जी हाँ, बहुत अच्छा साथ देती है, साथ इसलिए हो देते, जाता है। हाँ। जब कोई साथ नहीं देगा अपने अकेला करना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ नहीं बुलाए तो भी अपने आप आ जाइए। हाँ, जो मित्र होता है ना वो अपने आप दौड़ करके आ जाता है। अच्छी बात है। भगवान इतने सृष्टि में थक नहीं रहते भगवान, सबका इतना ब्रह्मांड है, इसका है, ये छोटा है। उनके तो आंखों की पलक में होते जा रहे हैं, हजारों लोग उसके पास है, 33 करोड़ देवता सब बैठे हुए काम करने के लिए। वो उनका काम करते हैं। हाँ और क्या, जिसको जैसे आदेश देने को उसके आदेश भी देना पड़े, चिंतन करने के साथ ही सब काम करते हैं वो लोग। फिर भगवान उनकी आंखों की पलक पड़ते ही हजारों जो ब्रह्मांड सृष्टि कर लेते हैं, और हजारों ब्रह्मांडों ध्वंस हो जाता है। तो एक ब्रह्मांड है कि पूरा हम लोग बोलते हैं एक यूनिवर्स है कि बहुत सारे ब्रह्मांड? अरे अनेक हजारों अनंत करोड़ वैकुंठ कहा जाता है, अनंत करोड़ जो ब्रह्मांड भी कहा गया। प्रभु जी हर जगह विचरण, हर जगह में रहते, भगवान है ना वो, इसलिए एक ही स्थान में हजारों स्थान पर वो विराजमान होते रहते हैं, तब तो भगवान है। आप यहाँ पर केवल यहाँ पर है, यहाँ पर बैठे आप, और भगवान एक ही स्थान में हजारों ब्रह्मांड हजारों जीवों की पास विराजमान है। उनकी अनेकों जो है प्रकाश कहा जाता है, कारणोदकसाई विष्णु, क्या बोले गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, शेष आदि के रूप में प्रकट होते रहते, और एक स्वरूप में स्वयं गोलोक वृंदावन में राधा आदि गोपियों के साथ वो विहार आदि करते रहते हैं। यही तो अचिंत्य शक्ति कहा जाता है। मींस अपना अपना जो वृंदावन है वो गोलोक वृंदावन, गोलोक अप्रकट गोलोक वृंदावन, अप्रकट गोलोक वृंदावन में नित्य विराजमान रहते हो, और उनकी अनेक प्रकाश है। एक एक ब्रह्मांड में एक एक वृंदावन, जैसा आप वृंदावन जाते हो ना, ये वृंदावन एक एक ब्रह्मांड में एक वृंदावन होता है। एक जैसे आप द्वारकापुरी देख रहे हैं, मथुरा, द्वारकापुरी, वृंदावन है, ये सब भौगोलिक रूप में दिखाई पड़ते हैं, जियोग्राफिकल है। एक स्थान पर एक ब्रह्मांड में एक रहता है। इस प्रकार अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, और ये जो हम जो जहां पर विराजमान है, इस ब्रह्मांड को कहा जाता है सर्व अत्यंत जो है क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट माने खुद सबसे छोटा ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड को कहते हैं। और हाँ, अरे भूलोक नहीं, एक ब्रह्मांड होता है 14
लोग लेकर के एक ब्रह्मांड होता है, 7 लोग नीचे और 7 लोग ऊपर होता है। ये हम लोग जाए इसके भूलोक कहा जाता है, पृथ्वी लोक है, वर्ल्ड मिडिल में। इसके ऊपर 6 होगा, भूर्भुव स्व मह जन तप आदि, सत्य आदि, ये सब 7 हो गए। और नीचे तल अतल वितल सुतल रसातल तलातल और पताल, 7 नीचे है और ऊपर 7 है, तो कितने हो गया? 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स कहा जाता है एक ब्रह्मांड। और इस पर अनंत करोड़ ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। ये पृथ्वी लोक में जो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर एक ही वृंदावन है। दिस इज कॉल्ड मेटीरियल वर्ल्ड, पृथ्वी लोक है। आप इस चिंतन कर नहीं पाएंगे, ज्यादा चिंता करो तो आप सिर खराब हो जाएगा। ज्यादा चिंता करो, हाँ बस वो चिंतन करके आपको कुछ तो लाभ तो नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान प्रयास है मदद ब्रह्मा जी करें, पर इसको सुन करके हमारे क्या लाभ होगा? है शुक्ला जी के ब्रेन ठीक है तो पढ़ते रहे, हैं पढ़ते रहे, कोई बात नहीं है। शुक्ला जी हमारे बहुत, चलो। और भाई हम आप कहेगा हमारी इतना पढ़ करके हमारे क्या मिलेगा? क्या है आगे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहता है एक बात तो राम नाम और कृष्ण नाम 2 अक्षर पढ़ लो। 2 अक्षर जो पढ़ लेते हैं उसमें तो सब कुछ समाहित है ना, है? आज समझे, जो भगवान के नाम एक बार करते वक्त सब पढ़ाई हो जाए है। डॉक्टरेट पास करके क्या करेगा आज बताओ? तो डॉक्टर चले तुम्हारे लड़का क्या हो गया? डॉक्टरेट पास कर लिया, डॉक्टर भी बन गया है। फिर क्या करेंगे? विवाह करेंगे। विवाह दोगे नहीं दोगे? विवाह करना है। विवाह करके क्या करोगे? आगे बेकर बहू आएगी, फिर घर बनाओगे। घर तो बना हुआ है, अच्छा ठीक है, और भी घर बनाएंगे, है आगे ना। अब कितने बेटा है? एक ही बेटा है, तो अच्छा ही है। धीरे 2 बेटा हो जाता है, 3 4 होता है, बोले हम और रहते हैं, किराए में रहें। क्या करते हैं वो लोग? किराए में रहेंगे वो, है। है। आजकल तो भी वो भी कहते हैं माता पिता तुम यहीं पर रहो, हम अलग जाते हैं, है? हाँ समझ में, ये तो संसार ही है। और इसके बाद क्या, उसके बाल बच्चा हो गया, उसके पालन पोषण करेगा, वही यही तो संसार है? फिर हमारा लाइफ पूरा होता है, फिर हम कहाँ जाते हैं? क्या हमारा लाइफ पूरा हो जाता है, फिर आत्मा किधर जाती है? आत्मा चले जाएगा भगवान के पास। ये भजन किया तो भगवान के पास चले जाओगे, और क्या क्या करना है? रहने की क्या जरूरत है? बोले इस जगत के काम हमारे पूरा हो गया, प्रभु जी हमें अपने चरण में उठा लो, और क्या करना है? जाना है कि नहीं है? हाँ बस, तो जाना है, और कहाँ जाएंगे? सब चले जाएंगे, है? किंतु उसमें शर्त है क्या? प्रभु के नाम करना पड़ेगा। तरीका है नहीं जाने का, है? यदि जाना नहीं है तो क्या करें? और जाना है तो क्या करोगे? प्रभु के नाम कर लो बस। जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम रे। ठीक है, घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, है? परिवार जन की सेवा करो, सब ठीक करो, है? और किंतु उसमें भगवान के भजन करो। जैसे अम्बरीश महाराज राजा होते हुए पर भी, है? अपने सारी इंद्रियों के जो है भगवत सेवा में लगा दी। करो हरि मंदिर मार्जनादिशु। अम्बरीश महाराज स्वयं मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर को क्या करते थे? झाड़ू लगाते थे। करो हरि मंदिर मार्जनादिशु श्रुति रंग चकार सत्कथो दियो। अकानों के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करते थे, सुनते थे, है? पैर के द्वारा भगवान के तीर्थ स्थल को परिक्रमा करते थे, है? परिक्रमा करना चाहिए कि नहीं है? देखो, हाथों के द्वारा करो हरि मंदिर श्रुति चकार अच्युतो सत्कुतो देव। कान के द्वारा क्या करते थे? कथा सुने। सवई मन कृष्ण पदारविंद, मन के द्वारा भगवान के चरण कमल की स्मरण करते थे। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वाचंसी वैकुंठ गुणानुवादे। मुंह के जिया को कैसे लगाते थे?
भगवान की कथा में लगा देते हैं। अच्छा है कि नहीं? आंखों के द्वारा भगवान के सुंदर विग्रह को दर्शन करते हैं। लिंगालु दर्शन दृश्यो है। ये समझते अम्बरीश महाराज देखो, राजा होते पर भी ये सब सारी इंद्र के भगवान में सेवाएं लगाए। यही हमें शिक्षा देते हैं। आप बिजनेसमैन बने अथवा आप डॉक्टर बने, लॉयर बने, कुछ भी करें, किंतु सारी इंद्रियों के क्या करें? भगवान की सेवा में लगाए। ऑफिस में जाना है, क्लिनिक में जाना है, ठीक है, ठाकुर जी का आरती करके जाओ, ठाकुर जी के नाम करके जाओ, ठाकुर के चरण स्पर्श करके जाओ, माता पिता के चरण स्पर्श करके जाओ। है हाँ, समझे नहीं? हाँ, अच्छा लड़का है, इसके नाम ही रख दे श्यामल कृष्णा। क्या वो नाम रख दिया? श्यामल कृष्ण। वृंदावन में जावे श्यामल कृष्ण पावे। कितना सुंदर ब्रज की कथा है। वृंदावन में जाओ और कौन कृष्ण मिलेगा तुम्हें? श्यामल कृष्ण। अच्छा है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। अभी एक बार हरे कृष्ण का मतलब समझा दीजिए। हाँ, ये जो है महामंत्र, कलियुग की महामंत्र का है। कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नामानि दात्रिंश अक्षराणि। इसमें 16 नाम है केवल। है कितने नाम है? 16। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है देखो 16 नाम। और उसमें कितने अक्षर है? 32 अक्षर है। 32 इसमें 16 नेम्स एंड 32 सिलेबल्स है। एक कलियुग में नाम कहते। ये जो हरे शब्द कहते हैं, हरे शब्द के अर्थ होता है, ये राधारानी के नाम है हरा। राधा के मूल नाम जो है, ओरिजिन नाम क्या बताया? हरा। द ओरिजिन नेम ऑफ श्रीमती राधिका देयर इज क्या? हरा। हरा मीन्स हरयति कृष्ण मनम इति हरा, जो अपने मन, सौंदर्य, माधुर्य, वाक्य आदि के द्वारा कृष्ण के मन की भी हर लेती है। इसलिए राधा जी के एक नाम है हरा। और जो संबोधन पद में कहा जाता है हरे, यानी हे श्रीमती राधिके। जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़े हुए हैं, उसे कैसे बुलाओगे? आप भाई साहब, आप है हे करके है। ठीक उसी प्रकार इसको कहा जाता है संबोधन पद कहा जाता है। इनवोकेशन के सेंडिंग रेस्पेक्टेबल है। हे प्रभु, हम कहते हैं हे प्रभु। हे शब्द जो होता है इसी कहते हैं संबोधन हुआ जाता है। ठीक उसी प्रकार हरे, संस्कृत में हरा शब्द से क्या हो गया? हरे। तब हे श्रीमती राधिके हो गया ना, हरे। और हरि कृष्ण मीन्स कृष्ण, कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण, जो समस्त जीवों की आकर्षण कर लेते हैं। जैसे मैग्नेट, चुंबक क्या करता है? लोहे को अट्रैक्ट कर, आकर्षण कर लेते हैं। उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण समस्त जीव को अपने तरफ आकर्षित करते रहते हैं। आ जाओ सब है। जैसे कैसे? जैसे माता पिता अपने स्नेह ममता प्रीति के द्वारा अपने पुत्र संतान को अपने तरफ आकर बुलाते हैं, बुलाते कि नहीं? ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान है अपने सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम आदि के द्वारा सबको आकर्षित करते हैं। इज द कृष्ण, दो अक्षर है इसमें, कृष्ण। कृ माने कर्षयति आकर्षयति, सबका आकर्षण करते। नश्च निवृत्त वाचक प्रेम ददाति स इति कृष्ण। समस्त जीव को अपनी तरफ आकर्षित करके प्रेम प्रदान करते हैं, इसलिए हो गया क्या? कृष्ण। इसलिए दो हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधे
हे कृष्ण। है यहाँ पर राम शब्द जो है रमयति राम, जो संग कृष्ण राधा जी के साथ सर्वदा रमन विहार आदि करते हैं, है उसे कहा जाता है राम, रमयति राम। है मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनो आरी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनो, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम। छवि देखी, छवि देखी, छवि देखी राधा रमन की, छवि देखी राधा रमन की, राधा रमन की, रमन की छवि, रमन की राधा रमन, छवि देखी राधा रमन की, राधा रमन की, राधा रमन की। है ब्रजवासी लोग गाते, बहुत सुंदर है। राधा रमन अर्थात कृष्ण सदा सर्वदा राधा जी के साथ, रमन माने विहार आदि करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, ऑलवेज प्लेइंग विथ श्रीमती राधिका। है ऐसे कभी रास विहार आदि करते हैं, आज इसलिए उनके नाम हो गया राम, रमयति थी रामो। है इसलिए इतने सुंदर, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है किंतु ये जुगल नाम है केवल, बस राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। है राधे श्याम की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो रमन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। ये 16 नाम 32 अक्षर है, और इसमें 8 जुगल नाम कहा गया। कितना बताया? 8 जुगल नाम है, नहीं 8 कपल्स नेम से, 8 पेयर्स है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8 क्यों? 8 जुगल नाम क्यों किया? 8 पेयर्स नेम। भाई बोलो शुक्ला जी, बोले अष्टकालीन लीला इसमें भरा हुआ है। 8 कितने लीला होती है? 8 लीला होती, अष्टकालीन लीला होती है। अष्टकालीन लीला जाम जब है 8 जाम है, अष्टपाटरानी सुनो पहले। हाँ 8 जाम होता है, एक जाम करीब 3 घंटा करके होती है। इसमें कम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, किंतु यदि ऐसे दिखा जाए दिन और रात करके कितने हो गया? 24 घंटा हो गया। अरे सुनो आप बाद में बताओ, थोड़ा सुन लो। है कितने हो गया? दिन और रात करके कितने हो गया? 24 घंटा हो गया। तो 8 जाम होता है, तो एक जाम कहते हैं। दिन और रात की जो है एक भाग किया जाता है, 8 भाग के एक कहा जाता है, एक जाम कहा जाता है। प्रथम जाम, द्वितीय जाम, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम जाम होता है। एक जाम में जो है 3 घंटे, करीब 3 घंटे, किसी में भी थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, किसी में भी कम हो जाता है। उसके विभाग किया गया अष्टजाम। इसे अष्टकालीन लीला भगवान के होते हैं। वृंदावन में जाओगे ये सब लीला होती है, अष्टजाम लीला होती रहती है। कई स्थान में जो है बहुत सुंदर, या भी कार्तिक मास आ जाएगा ना, दामोदर महीने जो होगा, उस दामोदर महीने में ये अष्टजाम लीला आदि वर्णन होता रहता है। बहुत सुंदर ये है। और ये अष्ट सखी की बात वहीं पर, कितने सखी है राधा जी की? प्रधान जो है अष्ट, ललिता, विशाखा, सुदेवी, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, ये सब करके अष्ट सखियां
अष्टसखी मंदिर देखा ना आपने, वृंदावन में जाओगे अष्टसखी, यही अष्टसखी जो है द्वारका में 8 पाटरानी के रूप में प्रकट हुई है। जो द्वारकाधीश के भजन करने वाले हैं, जैसे आप बता रहे हो किसके है, वो 8 पाटरानियां होती है। आप समझे, वहीं पर रुक्मिणी, सत्यभामा, नागनजित्त है, कालिंदी, ये समझ जो है द्वारका में कृष्ण के 8 पाटरानी है, वहीं पर रानी हो जाते सब है। और वृंदावन में ये सब अष्टसखी कहा जाता है, अष्टसखी मंदिर है उसमें, है समझे। यही सब जो है कृष्ण जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा छोड़ करके जब द्वारका में चले गए, ये जो 8 सखियां जो है कृष्ण विरह में तड़पते हुए है, और भगवान की जोगमाया की लीला से वो भी द्वारका में प्रकट हुए एक स्वरूप में है। जैसे क्या बोले, चंद्रावली रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई, राधा जी सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई है। इस प्रकार एक एक सखी जो है वहां पर एक स्वरूप में है द्वारका में प्रकट हुई। क्यों, भगवान की लीला करने, द्वारका लीला आदि करना है। तो द्वारका आदि लीला करने के लिए ये समस्त सखियां वहां पर भी आई और समस्त लीला आदि करके दिखाया गया। बहुत सुंदर जो है ये समझ लीला, किंतु मूल रूप में सब वृंदावन में ही विराजमान रहते सब। हाँ समझे, इसलिए करे वृंदावन में जावे श्यामल कृष्ण पावे। वृंदावन में जाओ बस श्यामल कृष्ण तुम्हें मिलेगा, है जो कृष्ण सबकी आनंद देने वाले है। इसलिए वेदों में उपनिषद में लिखा है श्यामल छबल छपलंग प्रपद्ये, श्यामत श्यामत छबलंग प्रपद्ये, अर्थात श्याम के साथ सदा सदा सर्वदा श्यामा विराजमान रहते। इसलिए कहते हैं वृंदावन में क्या कहते हैं, राधे श्याम श्यामा श्याम, बोलो राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे ब्रज जन मन सुखकारी, श्याम दे जन मन सुखकारी, राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। इसलिए कृष्ण के नाम है श्याम और राधा जी के नाम है, अर्थ कृष्ण के मैस्कुलिन जेंडर होता है और राधा जी फेमिनिन जेंडर होता है। इसलिए श्याम से हो गया श्यामा, इसलिए कहते हैं राधे श्याम श्यामा श्याम है। और भी गंभीर अर्थ भी है, वो बाद में बताएंगे हैं क्यों राधा जी के नाम श्यामा कहा गया। कृष्ण के नाम तो श्याम है, बहुत अच्छी बात है, राधा जी के नाम श्यामा किस लिए पड़ गया वो बाद में बताएंगे। बहुत सुंदर एक कथा है, यज्ञ के बाद बताएंगे, यज्ञ अभी हो जाए है। हाँ, आपके घर पे बहुत पवित्र होता है हाँ समझ में नहीं, रूप मंजरी भी आएगी तुम्हारा, रूप मंजरी सेवा करते है ना सर, रूप मंजरी सबसे जो है उनकी सेवा करते, राधा जी की सेवा करती है। टप से बोलो रूप मंजरी की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और आपके क्या नाम दिया गया, आपके नाम क्या दिया गया, अनुराधा, जो राधा जी के पीछे पीछे बिल्कुल चलते रहते। और उन्हें पिताजी के नाम क्या रख देंगे, नील माधव, माधव माँ मने लक्ष्मी, धव मने पति, सब प्रकार के धन संपत्ति जिसके पास है उसे कहता है नील माधव। हाँ बहुत अच्छा है। धन से क्या है, बोले कृष्ण प्रेम धन, क्या होनी चाहिए, कृष्ण प्रेम। ऊपर से तो नाम ऐसे ले, किंतु वास्तव कृष्ण प्रेम धन है, समझ में आ रहे। हाँ, सत्यव्रत, सत्य न सत्य, सत्य कृष्ण, जो कृष्ण सत्य में ही रहते हैं, सत्य की शत, सत्य ए से टी वाई ए, सत्य, हाँ सत्य में एब्सोल्युटली ट्रूथ है। कृष्ण इज कॉल्ड द एब्सोल्युटली ट्रूथ,
सत्यं परं धीमहि। है भागवत में पहले श्लोक में क्या बोले, जन्मादस्य जते, लास्ट में क्या बोले, सत्यं परम धीमहि। वही परम सत्य, सत्य लिखा है कि नहीं, सत्यं परम धीमहि। वही परम सत्य कौन है, स्वयं भगवान परिनंदन श्याम सुंदर कृष्ण। उसको मैं क्या करता हूं, ध्यान करता हूं। है बोलो वृंदावन बिहारी है, बढ़िया है। आपके घर है ना, सत्य कृष्ण हो गया और नील माधव हो गया, अनुराधा आ गया और श्यामल कृष्ण आ गया और रूप मंजरी आ गया, सब सेवा कर पूरा वृंदावन धाम आपके घर में, वृंदावन। हाँ कल से यही जल चढ़ाएंगे आप। काम यहीं पर जाओ। नहीं, नहीं। अच्छा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन, भगवान की कृपा कभी होती है, कोई बोलते हैं ना कि जब एक भगवान की कृपा होती है तभी ही आपको नाम संकीर्तन सत्संग मिलता है, तो बहुत मिला। देखो हनुमान जब लंका में पहुंचे, जब विभीषण बहुत साल से जो है ये राम नाम जप करते थे, विभीषण तो भक्त थे ना, एक तरफ रा और एक तरफ म रखा। रावण आकर के बोले तुम हमारे भाई होकर मेरे शत्रु के नाम क्यों पर रखा, तो विभीषण चलक था, विभीषण कहने लगे नहीं नहीं, देखो ये रा शब्द के अर्थ होता है रावण और म शब्द के अर्थ है मेघनाथ। अच्छा मंदोदरी चलो है, हम अथवा जी को, अच्छा ठीक है आप लोग मंदिर, जैसे अपने अपने भाई और भाभी के नाम में रखा है, इसलिए कौन बोले, विभीषण बोले, किंतु वास्तव जो है ये राम ने राम, राम मो माने मो, रा मो, किंतु दुष्ट के, रावण दुष्ट था, इसको समझा दिया तो रावण को हाँ तब रखो। पहले कहा देखो हमारे शत्रु के नाम राम नाम तुम यहाँ पर रखा, इसका उतारो है, किंतु विभीषण कहने लगा अरे भैया नहीं, ये रा शब्द करता है रावण, आप